इस्लाम में और असरियात में एक बुनियादी फर्क ये है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद ही से लोगों का ईमान कमजोर होता चला गया, जबकि असरियात का ये हाल है कि पहले कंप्यूटर 2 कमरों में रखा जाता था, एक में मॉनिटर और एक में CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट जिसका फुल फॉर्म है। बट एट दिस टाइम तरक्की करते 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 अब कंप्यूटर मोबाइल की शक्ल में आ चुका है। लेकिन नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे, नबी नहीं थे। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, फारूक आजम यकीनन सराखों पर, मगर इनके सारे अमाल सिद्दीक अकबर के 2 अमल के बराबर भी नहीं, वो कमजोर होता चला गया। पहले इंसान पतंग उड़ाता था, अब पतंग की तरह खुद उड़ने वाली मशीन बना दी। तो असरियात और इस्लामियात में ये फर्क, वजह क्या हुई? जो टीचर ऑफ द यूनिवर्स थे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बजाते खुद लोगों को पढ़ाते थे, और लोगों का ये हाल था कि वो काम से फारिग होने के बाद अपनी जिंदगी का असल मकसद नबी की बारगाह में रहना, पढ़ना और नबी को देखना, नबी से प्यार करना। वाह, ये जिंदगी का असल मकसद था। माशाअल्लाह। कमाते थे वो लोग, कुल्हाड़े को दरख्त पे चढ़ के शाख पे मारा, तकरीबन 1 इंच धार झाड़ के अंदर दाखिल हो चुका, मगर आवाज आई हय्या अलस सलाह, तो कुल्हाड़े को खींचते नहीं थे, लगे छोड़ देते थे, वहीं पर कुल्हाड़ा छोड़ के सीधा मस्जिद पहुंच जाते थे। यही फर्क कमजोर इसलिए हुआ कि इस वक्त लोग जुमा में भी दुकान बंद करना उस वक्त पसंद नहीं करते जब पैसा आ रहा होता है और कस्टमर की लाइन लगी हुई होती है। कौन जाएगा 1000, 2000, लाख, 2 लाख छोड़? That's a reason to back. इस वक्त हमें यह भी नहीं पता है कि हमारी ऑथेंटिक बुक कौन सी, हम जो चल रहे हैं वो किस बुनियाद पर, हमारा जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, टर्मिनोलॉजी है, व्हाट इज दिस। अगर कोई शख्स ये कहे कि मोबाइल में देखो ये हदीस है, इसमें ये लिखा है जिसने 2 रकात शबे कद्र में नमाज पढ़ ली जिंदगी भर की कज़ा माफ हो गई, वो खुश हो जाता, पढ़ता भी और फॉरवर्ड भी करता, देख कितनी अच्छी बात आई। जबकि शरीयत में ये तो मोबाइल है। एक मोमिन आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता है वो खबर लाए तो कुरान कहता है फतबय्यनु इज़ा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, उस फासिक की बात नहीं मानी जाएगी। इंसान है, मोमिन है, नमाज पढ़ता, रोजा रखता, ज़कात भी देता, कभी कभी नमाज छोड़ देता है, वो फासिक हो गया। उसकी बात काजी सुन के चांद का ऐलान नहीं कर सकता, अगरचे उसने चांद देखा, क्योंकि जब उसने नमाज छोड़ी तो अल्लाह की बात नहीं माना तो पब्लिक को झूठ बोलने में क्या टाइम लगेगा उसको। यहीं पर बाहर शरीयत में एक मसला लिखा है कि उसने तो हकीकत में देखा है,
काजी गवाही नहीं मानेगा, ये भी हकीकत है, मगर वो क्या करे? तो शरीयत में लिखा है वो वही करे जो देखा है, मगर काजी को ये इजाजत नहीं कि उसकी बात पर चांद का ऐलान करे। ऑथेंटिक बुक जब इंसान मोमिन हर बात उसकी मानी नहीं जा सकती, तो फिर मोबाइल में जो कॉपी पेस्ट चल रहा, मोबाइल के यूट्यूब से जो लोग दीन सीख रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जो लोग इस्लाम सीख रहे हैं, क्या बात है, सुनिए भाई। ये बुखारी शरीफ, इसमें एक हदीस मैंने पढ़ी, हदीस है बुखारी शरीफ इनकी किताब है, अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ये बुखारी शरीफ दुनिया में कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब मानी। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है और बुखारी शरीफ रसूलुल्लाह की किताब है। इस बुखारी शरीफ में ये लिखा हुआ है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप में से हर शख्स जिम्मेदार है अपने मातहत का। ये इस हदीस का मतलब है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर एक शख्स अकेला है, एक बीवी 3 बच्चे, उस तीनों का जिम्मेदार होगा, उसे हिसाब देना होगा उसके बाद। बल्कि इसी हदीस से मैं ये भी समझता हूं, अगर वो शादीशुदा नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो उसे अपने हाथ पांव का हिसाब देना होगा। हैंड को कहां इस्तेमाल किया, आइज को कहां इस्तेमाल किया, हार्ट बीटिंग कहां की, वॉकिंग कहां किया, टॉकिंग कहां किया, गुड माइंडिंग कहां किया, बैड माइंडिंग कहां किया। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये बुखारी शरीफ की हदीस। आगे लिखा इसमें अल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही। इमाम जिम्मेदार है अपने मुक्तदी को। अब अगर मुक्तदी को नमाज पढ़ना नहीं आता और कहा हजरत मुझे नमाज सिखा दीजिए ना, उसने तवज्जो नहीं दी, जिम्मेदार है। मुक्तदी फजर पढ़ने के लिए आए और वो जोहर की इमामत किया, जिम्मेदार है, नमाज तो बातिल होगी और बुतलान का फसाद इमाम के सर। मुक्तदी ने मसला पूछा, हजरत वुजू में कितने फराइज है? कहा जा यूट्यूब से सीख लेना, और खुद बताया नहीं। और यूट्यूब में किसी जाहिल ने भर दिया था कि वुजू के अंदर 3 फराइज, चेहरा धोना, हाथ धोना, पांव धोना। उसका वुजू हुआ ही नहीं भाई साहब, क्योंकि वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। आलिम और एक गैर आलिम में एक फर्क पलामुई साहब मुझे बहुत आसानी से याद आई। बहुत सारे लोग कॉमन सेंस है कि आई नो व्हाट यू नो, जो आप जानते हो मैं भी जानता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है इससे। एक नई तारीफ कर रहा हूँ, फतावा रज़विया में जो तारीफ हो याद रखिएगा। जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसको आलिम कहते हैं। हाफिज आलिम में दाखिल नहीं, कारी आलिम में दाखिल नहीं, नाजरा खां आलिम में दाखिल नहीं। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये हुफ्फाज और कुर्रा के लिए नहीं, उलमा के लिए है। और बहुत आसान फर्क ये है कि एक आलिम को वाश एरिया में फ्रेश होने का तरीका सुन्नत के मुताबिक मालूम है, गैर आलिम को नहीं मालूम। इस्तिंजा कैसे किया जाए एक आलिम को पता होता है, गैर आलिम को नहीं पता होता। किस उंगली का इस्तेमाल कहां करना चाहिए, कहां वो नशेब होगा, कहां फराज होगा, साफ लफ्जों में नूरुल इज़ा में लिखा हुआ है, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। ये एक आलिम गैर आलिम में फर्क होता है। इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब वो एक आदमी है, वो ये कह रहा है कि यजीद बहुत बड़ा मरदूद था, उसको खिलाफत दी अमीर मुआविया ने, वो भी मरदूद है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी क्या राय है? इमाम साहब ने कहा मैं इस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ता। मसऊलुन अन रइयतिही,
ऐसा इमाम गूंगा शैतान वो जहन्नम में जाए। उसके सामने में सहाबिये रसूल को गाली दी गई और उसकी जुबान पर ताले लग गए। ऐसी जुबान से बेजुबान होना अच्छा है, ऐसा इल्म से जहालत अच्छी है। जिस इल्म की बुनियाद पर आप सहाबा की तौहीन को न रोक सके, वो इल्म किस काम का इल्म है? ऐसे इल्म से तो वो आम आदमी अच्छा है जिसने ये सोच लिया कि नहीं नबी सबसे अच्छे हैं और उनके बाद सहाबा सबसे अच्छे हैं। इतना तो जाहिल भी जानता है, क्योंकि जब उस्ताद अच्छा होगा तो स्टूडेंट अच्छा होगा। और वो जमीन का सबसे अच्छा उस्ताद प्यारे मुस्तफा है, तो लामुहाला अक्ल ये कहती है रुए जमीन के सबसे अच्छे स्टूडेंट अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हंजला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबाए किराम। बहुत उम्दा। आगे लिखा है इसके अंदर वरजुलु राइन फी अहलिही व मसऊलुन अन रइयतिही। मर्द अपने घर का जिम्मेदार है। उसकी बेटी स्कर्ट पहन के स्कूल जा रही है या नकाब पहन के जा रही है, उसे हिसाब देना होगा, बाप को हिसाब देना होगा। यूनिफॉर्म के नाम पर उरियानियत को फरोग देने में बाप दखील है, उसे हिसाब देना पड़ेगा। उसकी बीवी कपड़ा खोल के, सर खोल के मार्केट जा रही थी, उसने रोका नहीं, उसे हिसाब देना पड़ेगा। वो माखूज, और ये गुलाम जिलानी नहीं बोल रहा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं। वल मरअतु राइय्या फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलुन अन रइयतिहा। औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार। अमानत में खयानत तो नहीं की। शौहर की आदमे मौजूदगी में कौन आया था और क्या रिप्लाई किया? मोहब्बत से बात की या नफरत से बात की? अगर मोहब्बत से बात की तो ये अमानत शौहर में खयानत है, और नफरत से बात की, डांट के बात की, ये अमानत शौहर में अमीन का काम कर रहे हैं। तरीके देखिए कितना इस्लाम का अलग है। अगर मर्द नरमी से बात करे तो बदअखलाकी है। मर्द नफरत से बात करे, शिद्दत से बात करे तो बदअखलाकी है, उसे नरमी से बात करना पड़ेगा। लेकिन औरत के सामने कोई अजनबी मर्द आए तो उसे सख्त लहजे में बात करनी होगी। अगर वो मोहब्बत से बात कर रही है तो ये अमानत शौहर में खयानत। बहुत अखलाक शिद्दत में। यहीं से ये समझ में आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मोमिनों से प्यार से मिलना ये अखलाक़े मुस्तफ़ा है, और वहाबी देवबंदी से शिद्दत के साथ में मिलना कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अगर इस तेवर में बात करता है तो ऐसे ही शख्स को अपने वक्त का नाइब उमर फारूक कहा जाता है। वाह 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 वाह। अखलाक की डिफिनेशन अलग अलग, मेयार अलग अलग, उसे समझना होगा, उसे सीखना होगा। और सीखेंगे किससे? ये एक बहुत बड़ा फलसफा है कि किससे सीखे। गांव का मुखिया भी फतवा दे रहा, मसला बता रहा। गांव में जो करोड़पति है वो भी मसला बता रहा। अब बहुत सारे डुप्लीकेट लोग उसके तहत में बात भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लॉजिक है कि अगर आपको कपड़ा सिखाना हो तो पलामवी साहब को नहीं कहेंगे कुर्ता पजामा सिल दीजिए, भगाई देंगे भाई। मास्टर के पास, टेलर मास्टर के पास जाना पड़ेगा। 50 बाई 100 में 4 कमरे, एक वॉश एरिया, किचन एरिया, सेहन, बाउंड्री वाल, गुड लुक, डबल फ्लोर बनाना है। ये टेलर मास्टर साहब नहीं बताएगा, ये सिविल इंजीनियर बताएगा। हर एक का डिपार्टमेंट अलग अलग। ऐसे ही दीन क्या है, नमाज कहां होगी कहां नहीं होगी, रोजा कब से कब तक रखना है, कब से कब तक नहीं रखना है। अगर एक घूंट पानी मुंह में था और अजान हो गई, अब अंदर लेगा तो टूटेगा या बाहर करेगा तो टूटेगा, कौन बताए? ये टेलर मास्टर का फतवा नहीं चलेगा, ये इंजीनियर की राय मोतबर नहीं होगी।
कुरान शरीफ के अंदर आया हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितना व इब्तिगाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म। कुरान शरीफ में आया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इसी कुरान में आया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। और इन तमाम आयतों का मतलब ये है कि जो दीन के माहिर है नाइबे मुस्तफा उस आलिम दीन से पूछे। जैसे इस जमाने में कौन सा मसला सही कौन सा मसला गलत, कोई मौलाना में इख्तिलाफ हो जाए, फलां ने ये कहा फलां ने ये कहा, कौले फैसल कौन, जज कौन, हाकिम कौन, आखिरी बात किसकी मानी जाएगी। माजी करीब में वो ताजु शरिया की जात थी और इस वक्त मेरा मुहद्दिस कबीर जिंदा है। माशाअल्लाह। दीन की हिफाजत का तरीका बता रहा हूँ। आप अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए जलसा नहीं किए भाई साहब। अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में कहाँ पढ़ाए तो नौकरी मिलेगी इसलिए जलसा नहीं किया है। जलसा में आपने इस्लाह उम्मत नाम रखा है और इस्लाह उम्मत का मतलब होता है सबसे पहले अकीदा मजबूत हो। जो क्योंकि अगर अकीदा खराब है तो नमाज बेकार है, अकीदा खराब है तो रोजा बेकार है, अकीदा खराब है तो हज बेकार है, अकीदा खराब है तो ज़ियारत बेकार है, अकीदा खराब है तो 10वां 20वां भी बेकार है। अकीदा स्ट्रॉन्ग हो, इबादत ये फ्रूट है और अकीदा ये शजर है, ये दरख्त है और कोई फल दरख्त के बगैर मारिज़ वजूद में नहीं आ सकता। इसलिए कुरान में आया आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करे मशक्कतें झेले जाए भड़कती आग में। अगर ईमान स्ट्रॉन्ग है उसके बाद में नमाज पढ़ता है, सजदे में जाता है। फिर हजरत अली से किसी ने पूछ लिया कि अली बताओ क्या आपने अपने रब को देखा है, क्योंकि सामने वाला इल्म गैब मुस्तफा का मुनकिर था, नबी के इल्म पर अटैक कर रहा था। इसलिए तंजन हजरत अली से सवाल कर दिया। हजरत अली जवाब देते हैं वो मुस्तफा है, वो आखिरी नबी है, वो आखिरुज़्ज़मा है, वो खातमुन नबिय्यीन है, वो अफजलुर रसूल है, वो सबसे आला वो आला है। अगर तुम मुझसे पूछ लो तो सुनो, खुदा की कसम मैं दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता हूं जब तक पहले सजदे में तजल्लियाते इलाही का मुशाहदा नहीं कर लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मतलब ये हुआ हमारा अकीदा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे आमाल स्ट्रॉन्ग होंगे। एक एग्जाम्पल दे दूं आपको, हम पढ़ते लिखते नहीं है। जब हज करेंगे हम, क्योंकि हज में बहुत ज्यादा सवाब मिलता, बहुत ज्यादा सवाब मिलता। एक आदमी गया हज करने के लिए और अल्लाह ने इतना पैसा दिया कि एक बार नहीं 2-3 बार 4 बार हज कर लिया। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है कि हाजी साहब अगर हज करके आए तो अपने घर में दाखिल होने से पहले मुसाफा करे, मुआनका करे, दुआएं करवा ले, बख्शिश की, मगफिरत की, क्योंकि वो बख्शे बख्शा है, वो बख्शिश हो गई है क्योंकि हज करके आए। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मगर आपको थ्योरी बताओ, हज एक अमल है और बहुत बुनियादी अमल है इंसान। इस्लाम का स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है। इस्लाम एक बिल्डिंग है, उस पिलर की हैसियत से पिलग्रिमेज हज। जो आदमी 5 बार हज किया, आप ही बताएं ईमानदारी से, क्या उसके गुनाह माफ नहीं होंगे? लेकिन उसने जो घर बनाया है तो पड़ोसी की 1 इंच जमीन दबा के बनाया, 1 इंच जमीन दबा के बनाया। अब बताइए उसने 5 बार हज किया, वो 1 इंच जमीन जो दबाया है उसका जो गुनाह उसके ऊपर है वो माफ होगा कि नहीं होगा? किताबों के अंदर लिखा है बिल्कुल नहीं माफ होगा। वो 5 हज नहीं 50 हज भी कर ले, वो 1 इंच जमीन पहले लौटाना होगा। ऐसे ही जैसे हाथ में उसने ले लिया गोबर और समंदर में नहा रहा है, समंदर में नहा रहा है, 1 घंटा नहीं 10-15 घंटा भी नहाए वो पाक होगा? उसे गोबर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे कुत्ता कुएं में मर गया,
उसने पूरा पानी निकाल दिया, कुएं का पूरा पानी निकाल दिया। कुआं पाक हुआ कि नहीं हुआ? पहले कुत्ता को निकालना पड़ेगा। वो जो 1 इंच जमीन दबाया है पड़ोसी की, वो पहले माफ करे, वो जमीन वापस करे या उससे माफ करे या उसकी कीमत दे। अगर नहीं दिया है तो जितने भी हज कर ले, मरने के बाद सीधा वो 1 इंच वाला मैदान महशर में, मौला इसने मेरी 1 इंच जमीन ले ली। अल्लाह ताला हाजिर कर ले, क्यों तुमने 1 इंच जमीन ले ली? हाँ मौला ले ली, मुझे पता नहीं था इतनी छोटी बात के लिए आपकी बारगाह में शिकायत करेगा, तेरी बारगाह में शिकायत करेगा इतनी छोटी बात के लिए। क्या बोला उसने? पता नहीं था। ये पता नहीं था अगर बोला ना उसने, उस हाजी ने, अल्लाह ताला हजारों इमाम जो उसकी मस्जिद से रिटर्न हुए हैं उन सबको हाजिर करने पर कादिर है कि क्या इसको पता नहीं बताया था कि 1 इंच भी लेना हराम है? क्या इनको सिखाया नहीं था जुमा की तकरीर में 1 इंच लेना हराम? कुल्लुकुम राइन वल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयति। हजारों इमाम को हाजिर करने पर। और कभी आप जुमा की अहमियत को समझ ले, सिर्फ जुमा की अहमियत। ये जो मुझे आप दे रहे हैं ना 40-50 हजार रुपये उलमा को, फजला को, शोरा को, जबकि आपकी मस्जिद के इमाम साहब मुझसे अच्छी तकरीर कर लेते हैं और आधे घंटे की तकरीर होती है, और खुतबा जो कहते हैं वो तकरीर ही को कहते हैं अरबी में, और वो खुतबा जो अरबी में था उसी को अजम में, उर्दू में अलग से किया गया। और उसका असल टारगेट ये है कि ये इंसान जो 7 दिन में शैतान के असर से दिल में जंग लग जाए, दिल मुतासिर हो जाए, जहालत का रंग चढ़ जाए, कदूरत चढ़ जाए, जुमा की तकरीर से इमाम साहब उसको दूर फरमाते हैं।